हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। सुप्रभातम, सत श्री अकाल। अपने जीके विद दामोदर से चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की चर्चा करेंगे, क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस के लिए पहला क्वेश्चन है, अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन भी दिए, लेकिन आज डिटेल से पढ़ेंगे पूरी उनकी, तो ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन को समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो आप सब जानते हो, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा का चयन किया है। और रोहित शर्मा ये रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। याद रखना, चौथे क्रिकेटर हैं। और रोहित शर्मा को 2015 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। साथ साथ में आप नोट करते जाना, रोहित शर्मा को अर्जुन अवार्ड कब मिला था? 2015 में मिला था। अब रोहित शर्मा से पहले किसको मिला था? रोहित शर्मा से पहले 4 खिलाड़ियों को मिल चुका है, ये चौथे खिलाड़ी, 3 खिलाड़ियों को मिल चुका है। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को ये मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1998 में इसको दिया गया था। रोहित शर्मा को क्यों दिया गया? रोहित शर्मा ने एशियाई वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 81 की औसत से 648 रन बनाए थे और 5 शतक भी, सबसे ज़्यादा शतक वर्ल्ड कप में इसी के नाम है। अब ये आंकड़े कहाँ से लिए जाते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो आंकड़े, डिटेल कहाँ से ली जाती है? ये 4 साल के परफॉर्मेंस देखा जाता है। अब की बार जनवरी 2016 से लेकर के दिसंबर 2019 के बीच में परफॉर्मेंस देखी गई, और इनके बीच में जो भी खिलाड़ी है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो रोहित शर्मा ने इनके बीच में अच्छी परफॉर्मेंस की, अच्छा खेल खेला उन्होंने, तो उनको राजीव गांधी के लिए नामांकित किया है। दूसरा क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी को चुना गया है? मरियप्पन टी को चुना गया है। मरियप्पन टी ये हाई जंपर है दोस्तों। याद रखना, ये किस खेल से संबंधित है? ये हाई जंपर हैं। और ये रियो ओलंपिक 2016, जो रियो ओलंपिक 2016 हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। याद रखना, इसने गोल्ड हासिल किया था। पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है मरियप्पन टी, जिन्होंने एशिया जो रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, स्वर्ण पदक मिला था उसको। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को चुना गया? मनिका बत्रा को चुना गया है। मनिका बत्रा ये भारत की सर्वोच्च वरीयता प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी। याद रखना, इसके बारे में ये कहा गया है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए थे, उसमें 2 गोल्ड हासिल किए थे दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, 1 सिल्वर मेडल हासिल किया था इन्होंने, 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था गोल्ड कोस्ट में। मतलब 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। किस में? इन्होंने महिला एकल में, महिला युगल में, मिश्रित और टीम स्पर्धा में ये पदक जीते थे इन्होंने। तो इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। अगला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस कुश्ती खिलाड़ी को चुना गया है? विनेश फोगाट को चुना गया है दोस्तों। विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ गेम 2018 जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था। और 2014 में जो एशियाई गेम हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था। एशियाई खेल 2014, 2018 इसमें गोल्ड हासिल किया था इन्होंने। तो विनेश फोगाट को राजीव गांधी के लिए नामांकित किया है। याद रखना, गोल्ड कब जीता इन्होंने, ये भी बात कई बार पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस हॉकी खिलाड़ी को चुना गया है? रानी रामपाल को चुना गया। ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है और अच्छा खेलती है हॉकी। ये इसको राजीव गांधी के लिए नामांकित किया है। अब आपको पूछ ले, कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी के लिए नामांकित किया है? 5 खिलाड़ियों को नामांकित किया है। कौन कौन है? रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। इनको दिया गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 29 अगस्त को दिया गया था।
अगला, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है? अर्जुन पुरस्कार के लिए 27 खिलाड़ियों को चुना गया, जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? अतुल दास तीरंदाजी से हैं, दुतीचंद एथलेटिक्स है, सात्विक साईराज रणकी रेड्डी बैडमिंटन से हैं, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन से हैं, विशेष बरंगवंशी बास्केटबॉल से हैं, सूबेदार मनीष कौशिक बॉक्सिंग से हैं, और ईशांत शर्मा क्रिकेट से है, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से है, आकाशदीप हॉकी से है, दीपिका हॉकी से है, दीपक कबड्डी से है, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग है, दीपक पैरा शूटिंग है, सौरभ चौधरी शूटिंग है, मनु भाकर शूटिंग है, और भी कई खिलाड़ी हैं दोस्तों। 27 खिलाड़ियों को चुना गया है। इनका आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ये खिलाड़ी किससे संबंधित है। प्रमुख के मैंने नाम दिए भी हैं। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स खेलों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी जीतने वाले का नाम क्या है? पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स खेलों के लिए चुना गया। इनका 28 अगस्त को निधन हो गया था। दिल का दौरा पड़ने के कारण पुरुषोत्तम राय चले गए थे। ये अवार्ड लेने से पहले ही ये चल बसे थे पुरुषोत्तम राय। तो इसको याद रखना, ये जोर का क्वेश्चन बन के आएगा कि इसको कई बार पूछ लेगा पुरुषोत्तम राय के बारे में जानकारी। अगला, बॉक्सिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी विजेता कोच का नाम क्या है? शिव सिंह है। बॉक्सिंग के लिए इसे नामांकित किया गया है। हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी विजेता कोच का नाम क्या? रोमेश पठानिया इसका नाम है, जो हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको दिया गया है। कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी विजेता कोच का नाम क्या? कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पैरा पावर लिफ्टिंग खेलों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी कोच का नाम क्या? विजय भालचंद्र मुनीश्वर को पैरा पावर लिफ्टिंग खेलों के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस खेलों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी विजेता कोच का नाम क्या है? नरेश कुमार विजेता कोच का नाम है, टेनिस खेलों के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चनों को ऐसे याद रखना, ये कोच किस खेल से संबंधित है। जैसे नरेश कुमार है वो टेनिस से संबंधित है, एथलेटिक्स के लिए पुरुषोत्तम राय हैं, बॉक्सिंग के लिए शिव सिंह है, हॉकी के लिए रोमेश पठानिया है। तो याद रखना, पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए विजय भालचंद्र मुनीश्वर है। अगला है, तीरंदाजी खेलों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी विजेता कोच का नाम क्या? धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी खेलों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो मित्रों याद रखना। अगला है, कितने कोच को लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? 8 कोचों को चुना गया। प्रमुख के मैंने नाम बताए हैं। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम श्रेणी में, एक नियमित श्रेणी के लिए दिया जाता है। लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 8 को दिया गया है। कितने कोच को नियमित श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? 5 कोच को नियमित श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो मित्रों याद रखना, आपको समझ में आएगा। 8 को तो लाइफ टाइम श्रेणी के लिए, 5 को नियमित श्रेणी के लिए चुना गया है। अगला, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए चुना गया है? ध्यानचंद पुरस्कार के लिए 15 खिलाड़ियों को चुना गया है। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। इनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। रात को खेलते थे, दिन में खेलते थे, हॉकी खेलते थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने लोगों को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर, जो राष्ट्रीय साहसिक के लिए दिया जाता है, पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है? कितने लोगों को चुना गया? इस जो तेंजिंग नार्गे नेशनल है वो 8 लोगों को चुना गया इस पुरस्कार के लिए। तो याद रखना। यदि आपको मैं पूछ लूँ एक क्वेश्चन, करंट कमेंट में बताना दोस्तों कि वाईचिंग भूटिया स्टेडियम किस राज्य में है? दोबारा सुन लेना,
वाईचिंग भूटिया स्टेडियम किस राज्य में है? वाईचिंग भूटिया किस खेल से संबंधित हैं? नया स्टेडियम बना उसके नाम पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अवार्ड मिला है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला है दोस्तों। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, उसको अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप दोस्तों याद रखना, सुबह 9 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास होती है, वो भी अटेंड किया करो। दूसरा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं का चयन किसकी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने किया? न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की बनी कमेटी में इसका चयन किया गया था। न्यायमूर्ति ये सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, जज थे, अब ये सेवानिवृत्त हो गए। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया। इसमें वीरेंद्र सहवाग भी शामिल थे और कई खिलाड़ियों को भी शामिल करके इनको चिन्हित किया गया था किस किस खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अभी मैंने बता दिया, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। और ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में दोस्तों राजीव गांधी में 25 लाख दिए जाते हैं। तो आप याद रखना, पहले इसमें 7.5 लाख दिए जाते थे, अब इसमें 25 लाख राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दिए जाते हैं। तो आप इसकी मेरी बातों को ध्यान से समझना, आपको समझ में आई होगी कि जब भी पूछ ले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितने लाख दिए जाते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए। अब इसको बढ़ा दिया गया, राशि को बढ़ाकर इसको कर दिया गया कितने लाख। जब भी आपको पूछ ले कि अर्जुन अवार्ड में कितने लाख दिए जाते हैं, अर्जुन अवार्ड में 15 लाख दिए जाते हैं, पहले 5 लाख दिए जाते थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार में अब 10 लाख दिए गए हैं 5 लाख की जगह, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड में 5 लाख की जगह 15 लाख दिए गए हैं। तो आप राशि को भी समझना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।